नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने वाले हैं। इस प्रश्नावली में केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, तो यहाँ दोनों क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताओगे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल पे हमने क्या रखा है, एक लैंप रखा हुआ है। जो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने लिखा है, दूसरी तरफ से लैंप की दूरी क्या है, x दूरी है। तो यहाँ पे x दूरी है ये लैंप से। ठीक है, और पहली कोर से लैंप की दूरी कितना है, y है। तो यहाँ से लैंप के बीच की दूरी क्या है, y है। जहाँ पे हम खड़े हैं या हमारी स्थिति होगी, तो यहाँ पे आपकी हमने लिखा है तुम्हारी स्थिति। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी स्थिति यहाँ पे अपने कहाँ पे में लिखेंगे जब, तो अपनी स्थिति या मेरी स्थिति लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेज है, तो यहाँ पे इसे हमें प्रदर्शित करना है। यहाँ पे बताना है किस प्रकार से इसे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना मेज का तल समतल है। तो यहाँ पे हल करते हैं इसे। माना मेज का तल कैसे है, समतल है। ठीक है, और उस पर रखा हुआ लैंप, उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित है। रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित है। समतल में कैसे है, स्थित है। यहाँ पे टेबल रखा है, ये टेबल का ऊपरी वाला भाग कैसे है, समतल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल, यहाँ पे मेज का तल समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे जो टेबल लैंप होगा कैसे होगा, समतल में स्थित है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं एक बिंदु है स्थित, एक यहाँ पे स्थित एक बिंदु है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे स्थित है वो वहाँ पे क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, मेज की एक, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, मेज की एक मेज की और इस प्रकार मेज की और इस प्रकार क्या है, हम यहाँ पे मेज के पास हम क्या करेंगे, इस प्रकार खड़े हैं कि इस कोर के साथ, इस कोर के यहाँ पे इस कोर के साथ लगी दूरी को, कोर के साथ लगी दूरी को, किसके, दूरी को बाएं हाथ की ओर रखें। बाएं हाथ दूरी को बाएं हाथ की तरफ रखा है। किसकी तरफ, यहाँ पे खड़े हैं, इस कोर के साथ लगी दूरी को किसके, बाएं हाथ की तरफ रखा है। तो यहाँ पे हम जब खड़े होंगे ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े होंगे तो ये हमारा बाएं हाथ होगा, ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, दायां हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाएं हाथ और दाएं हाथ पे खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे बायां हाथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे किधर है, x दूरी की तरफ है, और ये हमारा जो सामने हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो y दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से नई लाइन से, यहाँ पे लिखते हैं यदि
दूसरी, देखिएगा ध्यान से, यदि दूसरी कोर से, जैसे दूसरी कोर से लैंप की दूरी यक्स यूनिट हो, यक्स मीटर मानिएगा, यक्स मीटर है तो पहली कोर से लैंप की दूरी y मीटर, कैसे y मीटर है। तो हमने कहा कि यहाँ पे दूसरी कोर से लैंप की बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है, और पहली तरफ से जो लैंप के बीच की दूरी कितना है, y मीटर है। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक जब लिखेंगे, लैंप की स्थिति यहाँ पे लिखेंगे, एक प्रकार से माना जाता है यहाँ पे लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, यक्स कामा y है। तो ये क्या दर्शाता है यहाँ पे कि दूसरी तरफ हम x दूरी पे खड़े हैं और यहाँ पे सामने की तरफ से हमारे क्या है, लैंप y मीटर की दूरी पे है। तो जहाँ पे इसकी स्थिति होगी वो लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, यक्स कामा y, क्योंकि दूसरी तरफ से कामा पहली तरफ से, यहाँ पे पहले दूसरी तरफ के बीच की दूरी पर यहाँ कामा पहले बीच की दूरी, तो यक्स कामा क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला है, सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 20 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर के लिखेंगे 200 मीटर। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर की एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, इसके आगे और भी है तो हम पढ़ देते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टील चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्टील 2 सड़कों से बनी है। ठीक है, जिसके आगे क्वेश्चन से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्टील की निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्टील 2,5 कहेंगे। इसी प्रकार यह ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, तो लिख लीजिएगा, कितनी क्रॉस स्टेटों को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यार देखिए, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, कैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम ऊपर बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट को ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, फिर यहीं पे हम आपको क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास 2 दिशाएं हैं। कौन कौन दिशा है, एक रेखा जो यहाँ पे जो मुख्य सड़क है हमारे पास, वो पूरब से पश्चिम, और दूसरी क्या है, पश्चिम से उत्तर। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगा और ये वाला भाग पश्चिम। ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे दक्षिण। नीचे क्या है, हमारे पास दक्षिण है। ये हमारे क्या होगी, जो यहाँ पे 5 सड़कें दी हुई हैं, उसके मुख्य भाग की जो सड़क है, यहाँ पे इसके समानांतर हमारे पास कितनी 5 रेखाएं हैं। यहाँ पे 5 सड़कें गुजरती हैं। तो एक यहाँ पे मान लीजिएगा, ये 2 है और ये 3
और इसी के समानांतर ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 सड़कें हो जाएंगी और ये हमारी मुख्य सड़कें हैं जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हमारे पास 5 सड़कें इस दिशा में दर्शा दिए गए, तो इसी प्रकार से इस दिशा में भी हमारे पास कितनी सड़कें हो जाएंगी 5 सड़क हो जाएगा, जिसका नाम 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 3 और इसके 4, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पे एक करते हैं 5। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, देखिएगा 1 2 3, ये 4 हो जाएगा और ये 5। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका नाम देते हैं, ये पहली सड़क हो जाएगी, ये दूसरी सड़क और ये वाले तीसरी, चौथी और ये 5वीं सड़क। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 सड़क इस दिशा में, देखिएगा पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में, और यहाँ पे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पश्चिम दिशाओं में हमारे पास क्या है यहाँ सड़कें मौजूद हैं। तो वो बोला है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यदि दूसरी सड़क पर क्या हो जाए उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो, दूसरी सड़क किधर जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बॉडी में बीच बोला है कि 1 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए 200 मीटर का। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर मापेंगे तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर और ये भी इसके बाद कितना 200, ये भी 200, ये भी 200, 200, इन सब के बीच की जो दूरी होगी वो 200 मीटर के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे भी ये 200 मीटर हो जाएगा, इसके यहाँ से इस पॉइंट का, ये भी 200 हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का, और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहाँ पे भी। ठीक है, सभी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, दोनों सड़कों के बीच की दूरी 200 मीटर, इसमें भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 जितनी भी 5 रेखाएं हैं यहाँ पे, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 200 मीटर होगी। मतलब हमारे पास स्केल से हम खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर को ही मान हम कितना मानेंगे 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पॉइंट पर देखिए ध्यान से हम पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा है कि दूसरी सड़क वह उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है। दूसरी सड़क किधर जाती है उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर से किधर जा रही है दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में जाती है और 5वीं सड़क है किधर से, ये लास्ट वाली 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम से, पूर्व से किधर जा रही पश्चिम दिशा में जाती है। तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे इस पॉइंट का बात कर रहा है कि यह दूसरी सड़क कहाँ पे 5वें पॉइंट पे, मतलब दूसरी सड़क और 5वीं सड़क किस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और ये एक क्रॉस पर मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2.5 कितना कहते हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 2.5। कैसे 2.5 हो, यहाँ पे देखिएगा ये दूसरी जो स्ट्रीट होगी तो यहाँ पे दूसरी रोड होगी हमारे पास, और यहाँ पे बोला है कि 5वीं सड़क कहाँ से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जा रही है, तो यहाँ पे 5वें पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे 2 गामा क्या हो गया 5। तो ऊपर से दूसरी और नीचे से 5वीं लाइन के जहाँ पे भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जहाँ पे चौराहा होगा उस पॉइंट पे मिल रहा है, तो वहाँ पे इसका नाम क्या होगा 2.5। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट जो बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जाता है। तो देखिएगा 4, कितना 3 माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा चौथे पॉइंट में तीसरा लाइन, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा ये चौथा लाइन है और यहाँ पे भी 1 2 तीसरी लाइन है, तो यहाँ पे चौथे पॉइंट का तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 3। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, तो कितना आगे 4, 3 हो गया। अब दूसरा पॉइंट में बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट, दूसरे पॉइंट बोला 3, कितना 4, तो यहाँ पे ये तीसरी लाइन है और चौथे पॉइंट पे, तो ये है चौथा पॉइंट हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4 के रूप में इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हल वाला भाग है, क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 और
क्रॉस स्ट्रीट कितना 3,4 अद्वितीय और अलग अलग हैं, अद्वितीय और अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, क्रॉस स्ट्रीक 4,3 और क्रॉस स्ट्रीक 3,4 अद्वितीय हैं, मतलब ये एक दूसरे से क्या होती हैं, नहीं मिल रही हैं और कैसी हैं, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे दर्शा दिया गया है। तो आप इसे बना लीजिएगा और आपको यही तरह दर्शाना था कि चित्र सहित इसमें दर्शाना था, तो हमने यहाँ पे चित्र सहित इसको दर्शा दिया और यहाँ पे इसका जो हल पॉइंट है हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।